जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार स्पेशल का जो थ्योरी क्लास पढ़ रहे थे उसमें सारे क्वेश्चन का विश्लेषण देखेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा मुजफ्फरपुर बम कांड। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। किस तरह से 30 अप्रैल 1908 की घटना के बारे में भी पढ़ेंगे। किंग्स फोर्ड को किस तरह से हत्या की कोशिश की गई लेकिन किस तरह से बच निकला था। उसके जगह पे पिंगले कर्नेडी की पत्नी और बेटी किस तरह से मारी गई थी। किस तरह से 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी पड़ा था। और देखेंगे 1913 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ सन्याल को पटना में किस तरह से अनुशीलन समिति का गठन किया था। एग्जाम में छपने वाले सारे सवाल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आज इस टॉपिक में विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। क्या देखते हैं? मुजफ्फरपुर बम कांड। आज हमारा टॉपिक है मुजफ्फरपुर बम कांड। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। बंगाल में जब विभाजन किया गया था, बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी लोगों के विभिन्न संगठन बनाकर विरोध प्रदर्शन शुरू किए गए। इसी में बंगाल के क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के सदस्यों ने कलकत्ता में देखेंगे क्या है। बंगाल विभाजन के क्रांतिकारी लोगों ने विभिन्न संगठन बनाकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसी में जो बंगाल में क्रांतिकारी संस्था थी उसका नाम था अनुशीलन समिति के सदस्यों ने कलकत्ता में क्या किया, विरोध किया। इस तरह से और भी संस्था थी जो विरोध कर रहा था, लेकिन हमें जैसे युगांतर नामक एक प्रमुख क्रांति, ठीक है, युगांतर नामक भी एक क्रांतिकारी संस्था जो थी इसका विरोध कर रही थी। किसका? बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था। इसी में किंग्सफोर्ड कलकत्ता का एडिशनल जनरल था। कौन था? किंग्सफोर्ड कलकत्ता का एडिशनल जनरल था। बंगाल के युवाओं और क्रांतिकारियों को कड़ी सजा देने के लिए क्या था, इसका बहुत ही नाम चल रहा था, विख्यात था और इसे प्रमोट करके बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसे प्रमोट करके मुजफ्फरपुर के नियुक्त किया गया था। देखो, किंग्सफोर्ड क्या था? कलकत्ता का एडिशनल जनरल था। इसे क्या है, वहां पर बंगाल में जो युवा क्रांतिकारी थे, जो युवा थे, उनको क्या है, कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए क्या था, विख्यात था। ये बहुत ही ज्यादा इसे कड़ी सजा देता था। इसीलिए अंग्रेज ने इसे प्रमोट करके क्या किया, मुजफ्फरपुर भेजा। कहाँ भेजा? बिहार के मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश बना दिया। तभी जो है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अनुशीलन समिति के सहायता के द्वारा क्या किया, इसे मारने की एक योजना बनाई। लेकिन इसी समय क्या हुआ, जिस गाड़ी में जाने वाला था उसमें पिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी जा रही थी। उस तरह से वो दोनों की हत्या हो गई और इस घटना 30 अप्रैल 1908 को घटी थी। देखते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड को बेहतरीन तरीके से।
देखो मुजफ्फरपुर बम कांड क्या है, ये बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। इस समय क्रांतिकारी लोगों के विभिन्न संगठन बनाकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया था। इसमें बंगाल के क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति, इसके सदस्यों ने कलकत्ता में क्या विरोध प्रदर्शन किया था। एक युगांतर नामक संस्था था, प्रमुख क्रांतिकारी संस्था था, जो पूरे बंगाल में सबसे प्रमुख क्रांतिकारी संस्था था, उसका नाम था क्या, युगांतर। किंग्सफोर्ड कलकत्ता के एडिशनल जनरल था। किंग्सफोर्ड क्या था, कलकत्ता का एडिशनल जनरल था। ये क्या है, युवाओं को और क्रांतिकारियों को कड़ी सजा देने के लिए ये क्या था, विख्यात था। इसका सबसे नाम वहां पे चलता था। तभी जो है इसे अंग्रेजों ने प्रमोट करके, मतलब स्टेप बढ़ाकर बिहार के मुजफ्फरपुर का सख्त न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। तभी इसी समय जब किंग्सफोर्ड को यहाँ पर प्रमोट किया गया, तो मुजफ्फरपुर में किस प्रकार से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के बारे में हम देखेंगे, किस तरह से इसने इसमें योजना बनाया और इसकी हत्या की कोशिश की। देखते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। क्या देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड। देखो मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना, मुजफ्फरपुर की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुई थी। इसका, इस घटना का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरपुर के जो सत्र न्यायाधीश बनाया गया था, सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करना। मतलब जो मुजफ्फरपुर बम कांड था, इसका उद्देश्य था मुजफ्फरपुर का जो सत्र न्यायाधीश बनाया गया था बंगाल से प्रमोट करके, किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या करना। लेकिन प्रमुख, जो इसके प्रमुख अभियुक्त, इसके जो मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इसके प्रमुख अभियुक्त कौन थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इसी में क्या हो गया, खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1989 ईस्वी को हुआ था। इसका, खुदीराम बोस का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, स्थान था पश्चिम बंगाल का मिदनापुर गांव में। इस तरह से खुदीराम बोस का जन्म मिदनापुर गांव में 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। खुदीराम बोस का जो क्रांतिकारी संस्था था, क्रांतिकारी संस्था कौन था, युगांतर नामक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य थे खुदीराम बोस। इसके बाद इसके जो है प्रमुख अभियुक्त, इसका प्रमुख अभियुक्त कौन कौन, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी थे। देखो इसके जो प्रमुख अभियुक्त प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। इन्होंने जब बम कांड हुआ उसके बाद ये वहां से बहनी रेलवे स्टेशन की ओर भागे, लेकिन वहां पर समस्तीपुर के रेलवे स्टेशन पर ये क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। तभी जो आगे हम देखेंगे प्रफुल्ल चाकी ने किस तरह से बंगाल की ओर भागने की कोशिश किया था, लेकिन इस समय क्या हो गया, मोकामा में, बिहार के मोकामा में इन्हें क्या कर लिया, गोली मारने के लिए मजबूर कर दिया गया। जिससे कौन सा इसमें था उसके बारे में हम देखेंगे आगे। अभी देखते हैं किस तरह से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद रेलवे लाइन समस्तीपुर, बिहार में है, समस्तीपुर के पास
समस्तीपुर समस्तीपुर की ओर भागे, लेकिन वहां से बहनी स्टेशन है, बहनी स्टेशन पर गिरफ्तार हो गए। देखो, खुदीराम बोस वहीं पे गिरफ्तार हुए, लेकिन प्रफुल्ल कलकत्ता की समय पटना के पास मोकामा रेलवे स्टेशन के पास गोली मारकर हत्या कर ली। कब किए? 1908 ईस्वी। ठीक है, लेकिन इन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किसने किया था? नंदलाल बनर्जी नामक दरोगा ने उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। खुदीराम बोस पर वो गिरफ्तार हो गए थे। खुदीराम बोस पर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाया गया और इसके केस के लिए कालिदास बसु, कालिदास ऐसे आप लोगों को पता होगा, वो कालिदास नहीं है, कालिदास ये बसु है। कालिदास बसु खुदीराम बोस का पैरवी किए थे। देखो क्या है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद रेलवे लाइन समस्तीपुर की ओर भागे, लेकिन वहां से बहनी स्टेशन पर क्या हो गया? गिरफ्तार हो गए। कौन गिरफ्तार हुए थे? खुदीराम बोस। ठीक है, उसके बाद प्रफुल्ल चाकी कलकत्ता की ओर भागने के समय पटना के पास मोकामा रेलवे स्टेशन के पास गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तब की 1908 ईस्वी, क्योंकि वहां का जो दरोगा था नंदलाल बनर्जी ने उन्हें क्या है आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। खुदीराम बोस पर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाया गया और इसके जो है वकील के नाम, इसके जो केस लड़ रहे थे उसका नाम था कालिदास बसु ने पैरवी किए थे। मेन रूप से ये दोनों जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्लान बनाए थे, लेकिन कैनेडी की पत्नी और बेटी इसमें मारी गई थी। इसी के दोनों की हत्या का मुकदमा इस पे चलाया गया था खुदीराम बोस पर, और इन्हें किस तरह से अब आगे देखते हैं कि फांसी की सजा सुनाई गई। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, पेपर में जो सवाल आया हुआ है इस टॉपिक से। देखो क्या क्या सवाल आया हुआ है, नोट पॉइंट। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को घटित मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्त युगांतर नामक बम कांड के अभियुक्त जो प्रमुख अभियुक्त थे वो क्या है? युगांतर नामक संस्था से जुड़ी, जो बंगाल में युगांतर नामक संस्था थी उससे जुड़ी थी। 30 अप्रैल जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, ये भी सवाल आया हुआ है। आगे खुदीराम बोस का केस डक नामक न्यायाधीश के कोर्ट में
क्या है, 9 से 9 से 13 जून तक 9 से 13 जून तक 9 से 13 जून तक खुदीराम के केस के वकील कालिदास बसु ने केस पर चर्चा किया था। ठीक है, आगे 13 जून 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि फांसी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दी गई। देखो, 13 जून 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन फांसी कब पड़ी, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। आगे देखते हैं, खुदीराम बोस स्वतंत्रता आंदोलन फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इस तरह से कितने साल, 18 वर्ष की आयु में इन्हें 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन में इन्हें फांसी दी गई थी। जब इसकी फांसी पड़ी थी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, 18 वर्ष 18 माह और 8 दिन। इस तरह से 8 सब में कॉमन है, याद रख सकते हैं। 1908 ईस्वी को फांसी पड़ी थी, कितना था, 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन, जब इनकी आयु हुई थी। इस तरह से, और इसमें आगे एक पॉइंट और है, देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्या है। देखो, ये सारा जो है पेपर में आया हुआ है। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को घटित मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्त जो थे, ये युगांतर नामक संस्था से जुड़ा हुआ था। जो युगांतर नामक संस्था बंगाल में बनाया गया था, उसी 1905 में बंगाल विभाजन के समय उसी से ये जुड़ी हुई थी। जो 30 अप्रैल 1905 को जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, उसी के जो है ये सब सदस्य थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस का केस जो है कर्नाटक, देखो कर्नाटक नाम के न्यायाधीश के कोर्ट में चल रहा था। जिस कोर्ट का न्यायाधीश कौन था, कर्नाटक था, उसी के कोर्ट में खुदीराम बोस का केस चल रहा था। अभी जो है 9 से 13 जून तक खुदीराम बोस के जो वकील थे, खुदीराम बोस के वकील कौन थे, कालिदास बसु ने केस पर चर्चा किया था 9 से 13 जून तक। ठीक है, तभी जो है 13 जून 1908 ईस्वी को क्या है, खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुना दी गई। 13 जून 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुना दी गई, जबकि फांसी कब दी गई, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। जब इन्हें फांसी पड़ी उस समय इस पे सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन। इसी के बाद 1913 ईस्वी में जो अनुशीलन समिति कहाँ पे बनाई गई थी, पश्चिम बंगाल में, उसकी एक शाखा की स्थापना सचिन नाथ सन्याल ने पटना में स्थापित किया था। इसी की एक शाखा क्या है, जो अनुशीलन समिति पश्चिम बंगाल में बनाई गई थी, उसकी एक शाखा मतलब समझते हैं। 1913 ईस्वी में सचिन नाथ सन्याल ने पटना में एक अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया था। आगे इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं,